अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख पा रहे हैं या आपको लगता है कि शरीर में एक सूजन सी बनी रहती है, पानी रुकता है शरीर में, अगर आप चाहते हो आपका लिवर अच्छी तरह से फंक्शन करे, तो आज की वीडियो में मैं एक सिंपल सी आप कह लीजिए हर्बल चाय आपके साथ शेयर करता हूँ रेसिपी। ट्राई करिए, बहुत आपके लिए लाभदायक रह सकती है। क्यों लाभदायक रहेगी? क्योंकि इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज कर रहे हैं, हम सामान ऐसा डाल रहे हैं। तो क्या है सामान? पहला है सिंहपर्णी। सिंहपर्णी आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे सिंहपर्णी का, लेकिन हो सकता है आपने सिंहपर्णी को पहले भी सुना हो लेकिन दूसरे नाम से। सिंहपर्णी का जो कॉमन नेम है, जो फेमस जिससे ये है, वो है डैंडेलियन। डैंडेलियन रूट, डैंडेलियन टी, इस नाम से ये बहुत फेमस है, लेकिन आयुर्वेद में इसको हम सिंहपर्णी कहते हैं। सिंहपर्णी आपके लिवर के लिए, आपकी इंटेस्टाइन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। ये आपको बाजार में चाय के रूप में मिल जाएगा या फिर आपको सूखी हुई इसकी जड़ें मिल जाएंगी पंसारी के यहाँ, तो जो अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और ये कैसे इफेक्ट करता है? जो सिंहपर्णी है यानी जो डैंडेलियन है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो लिवर है उसका फंक्शन अच्छा कर देता है। तो अगर आपका लिवर हेल्थी रहेगा तो बहुत सारे आपके हार्मोन्स भी अच्छे से फंक्शन करेंगे, जैसे कि थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो नॉर्मल रहेगा, और हंगर हार्मोन उसको भी, यानी जिस हार्मोन से भूख लगती है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे आपके लिवर पर ओवरलोड नहीं आएगा, आपके शरीर पर ओवरलोड नहीं आएगा। और ये डाइजेशन भी अच्छा करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है या उतना अच्छा आपका पेट चलता नहीं है, आते उतनी साफ होती नहीं है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी बाहर निकालेगा, जिससे जो सुबह सूजन होती है, चेहरे पर सूजन होती है, थोड़ा सा हाथों में सूजन लगती है, उसमें भी ये थोड़ा सा मदद कर सकता है। अब ये कैसे मदद करता है? देखिए ये क्या करता है, ये जो बाइल प्रोडक्शन है यानी जो पित्त है उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बेटर कर देता है, अच्छा कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिर जो अच्छा पित्त बना है ये बनता है हमारे लिवर में, और लिवर से जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से जाता है इंटेस्टाइन में, आंतों में, और वहां पर ये डाइजेशन में मदद करता है, स्पेशली फैट सोल्यूबल वाइटामिन की, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के। और जो भी हमने खाना खाया है उसमें जो फैट है उसका डाइजेशन में ये बहुत बहुत मदद करने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपको गैस की शिकायत है, ब्लोटिंग है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। बाइल अच्छा गया है, पित्त आपकी आंतों में अच्छा गया है, तो उससे जो आपके खाने का डाइजेशन है वो भी अच्छा होगा। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस, ब्लोटिंग, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। और ये क्या करता है, ये थोड़ा सा डायूरेटिक भी है, ये किडनीज को भी साफ करता है। जैसे लिवर की हेल्प करता है वैसे ये किडनीज की भी हेल्प करता है, जो डैंडेलियन है, सिंहपर्णी है। तो ये आपकी जो किडनीज है उनका भी फंक्शन अच्छा करेगा, जिससे आपकी किडनीज जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी बाहर निकालेगी। आपकी किडनीज में स्टोन होने के यानी पथरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। डैंडेलियन आपके शरीर में पथरी होने के चांसेस कम कर देता है, चाहे वो आपके गॉल ब्लैडर में हो यानी पित्त की थैली में हो या फिर आपकी किडनीज में हो। तो सिंहपर्णी यानी डैंडेलियन हमारे लिए बहुत लाभकारी रहता है, इसलिए हम इस चाय में सिंहपर्णी यानी डैंडेलियन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज हम जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है शहद। अब शहद का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग कहते हैं अरे शहद तो कैलोरीज बढ़ाता है, ये तो शुगर करता है, ये है वो है। देखिए आयुर्वेद में शहद को कहा गया है कि ये लेखन का काम करता है, यानी कि आपके शरीर से फैट को कम कर सकता है। अब ये तो हो गई आयुर्वेद की बात। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है? देखिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो कहती है कि शहद को अगर दवाई के जैसे इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि आयुर्वेद भी कहता है, ऐसा नहीं कहता है कि कंटेनर आप एक दिन में खा रहे हैं। थोड़ा सा शहद को अगर आप दवाई की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो शरीर में हंगर हार्मोन है, ग्रेलिन, उसको कम करेगा, यानी कि आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपको ज्यादा मीठा खाने का मन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे, आपके खाने के पोर्शन भी छोटे होंगे, जिससे आप एक हेल्थी कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो, और इसी से ही आपका वेट लॉस होगा। शहद यानी हनी आपके हार्ट के लिए और हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसमें बहुत बहुत हेल्प करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस भी कम कर देता है। आपकी जो नलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी साफ रखने में, इलास्टिक रखने में बहुत बहुत हेल्प करता है हनी, इसीलिए हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल करें। तीसरा इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, ये है दालचीनी का पाउडर। इसको आपको 1/4 चम्मच इस्तेमाल करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, और कोशिश करिए कि सेलोन सिनेमन जो कि ऐसी दिखती है इसका आप इस्तेमाल करें।
इजीली आजकल मिल जाती है। अगर आपको हार्ड होगा ढूंढना इसको तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अमेजोन का, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका बस पाउडर बना लीजिए, उसका 1/4 चम्मच या इवन उससे भी कम आपको इसमें मिक्स करना है। सिनेमन क्या करता है, जो दालचीनी है ये आपके बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है उसको बैलेंस करके रखता है ताकि इंसुलिन का स्पाइक ना हो। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो आपके खाली पेट जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने में ये बहुत बहुत मददगार रहता है। ये मैंने इवन पेशेंट्स पर देखा है। ये आपकी भूख को भी कम करता है। मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने इस बारे में बात की है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैंने विस्तार से बताया कि जो सिनेमन दालचीनी है वो आपकी भूख कम कैसे करता है। तो यहाँ पर हम सिनेमन का इसलिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, हमारी पाचन शक्ति को भी अच्छा करेगा, इसलिए हम सिनेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं 3 इंग्रेडिएंट। अब इसकी चाय कैसे बनाई जाए। 1 कप आपको उबलता हुआ पानी लेना है। अगर आपको जो डैंडेलियन या सेहपर्णी के टी बैग मिलते हैं तो आप वो डाल दीजिए इस उबलते हुए पानी में। पर अगर आपको हर्ब्स मिलती हैं सूखी हुई जो आप पंसारी से लाते हो तो उसको आप 1 गिलास पानी में डालिए। इस पानी को इस हर्ब्स के साथ इसको कम से कम 2 से 3 मिनट उबालिए। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद इसको आप रूम टेम्परेचर में रख दो। हाँ, अगर आप सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर इसमें डाल रहे हैं तो जब आप इसमें हर्ब्स डालेंगे, जो ये सूखी हुई जड़ है जो डैंडेलियन की यानी कि सिंहपर्णी की, उसी वक्त आप उसमें सिनेमन भी डाल दो ताकि ये सब एक साथ बॉईल हो पाए। तो अगर टी बैग है तो आप सिर्फ पानी में डालोगे, डिप करोगे, उबलते हुए पानी को 1 कप में डाला, उसमें आपने सिनेमन डाला थोड़ा सा, उसमें आपने ये टी बैग डाला, इसको साइड में रख दिया। लेकिन अगर आपकी हर्ब्स हैं यानी कि रॉ फॉर्म में है तो आप इसको 2 से 3 मिनट उबालोगे और उबालते वक्त इसमें आप सिनेमन भी डालोगे, सब साथ में उबाल के फिर इसको आप रख दोगे। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तब आप इसमें हनी डालोगे यानी शहद डालोगे। गरम जब तक रहेगा तब तक नहीं डालना है, जब थोड़ा कम हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, तभी आप इसमें शहद मिक्स करोगे और तब इसको आप पी सकते हैं। कब पीना है, इसको सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पिया जा सकता है। सोने से पहले मतलब 2 से 3 घंटा पहले आप इसको पी सकते हो, या खाने के आधे घंटे बाद इसकी चाय आप पी सकते हो रात को, लेकिन सुबह आपको इसको खाली पेट पीना है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको हनी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी डायबिटीज़, तो आप इसमें कोई और स्वीटनर का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो मिठास थोड़ा सा दे। अगर आपको टेस्ट चाहिए वैसे आप सिंपल चाय भी पी सकते हो। तो ऐसे इसको हम सुबह और शाम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने लंबा इस्तेमाल करना है, 45 दिन से 60 दिन तक इस्तेमाल करना है बस। उसके बाद 1 से 2 महीने का गैप, उसके बाद फिर से आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे एक तो जो एक्स्ट्रा पानी है आपके शरीर से वो निकलेगा, जिससे सूजन जो होती है या सुबह जो शरीर में पानी इकट्ठा रहता है वो सब कम होगा। आपको लगेगा कि शरीर थोड़ा सा कम हुआ है, आपके जो मेजरमेंट हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, इनकी शिकायत में आपको कमी आएगी। डाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। बॉडी आपकी लाइट लगेगी, आपको लगेगा यार लाइटनेस है बॉडी के अंदर। एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी आपके शरीर के अंदर इसको पीने से। लेकिन ध्यान रखिए कि देखिए ये ही सिर्फ जादू नहीं है, ये आपकी मदद करेगा अगर आप अपनी ओर से खुद कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो या दिन भर थोड़ा थोड़ा एक्टिव रह रहे हो, तब ये सब काम करेगा। आप अपनी ओर से कोशिश करिए, उसके साथ ये चीज़ें लगाएंगे तो आपके रिजल्ट्स फास्ट होंगे। सिर्फ इससे जादू की उम्मीद ना करें। जादू किसी भी एक चीज से कभी भी नहीं होने वाला है। अगर कोई जादू कर रहा है यानी कि उसके 10 साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो बेटर ये है कि अपनी आदतें चेंज करिए, अपने खान पान की जो टाइमिंग है और जो आप खा रहे हो उसमें चेंजेस लाइए, आप जीवन भर हेल्थी रहोगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।